राधा माधव की जय, राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, कृष्णदेव भगवान की जय, श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समृद्ध वैष्णव भक्त वृंदा की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथादित्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सभी आचार्यों की कृपा से, विशेष रूप से श्री प्रभुपाद जी महाराज जी की कृपा से और सभी गुरुवर्ग आचार्यों की कृपा से, विशेष रूप से पूज्यपाद भक्तिचार महाराज आश्रय से हम लोग सुन रहे हैं भागवत से प्रसंग। भगवान कैसे भक्त के लिए योजना करते हैं। पितामह भीष्म के लिए उनका मन में जो लालसा था, मन में कोई लालसा होता है भगवत प्राप्ति के लिए। ये जो भक्त संघ का ये तात्पर्य है। भक्त संघ जो करते हैं ना, मन में एक लालसा बढ़ाने के लिए। गोष्ठियानंदी में ये लाभ है, समझ रहे हैं? गोष्ठियानंदी, हम गोष्ठियानंदी गोष्ठी में रहते हैं। कलयुग में हमारा स्वाभाविक आसक्ति नहीं है भगवान से, इसलिए आचार्य लोग ने हमको गोष्ठी में रखे। एक दूसरे का जो स्पिरिट है ना, कैसे गुरु का सेवा कर रहे हैं, कैसे समर्पित हो रहे हैं, कैसे अच्छा भजन कीर्तन कर, उसको दर्शन करके गोष्ठियानंदी में एक चीज पर हमको बहुत ध्यान देना है, एनवियस नहीं होना चाहिए, उनका स्पिरिट लाना है। उनका जो कॉम्पिटेंट स्पिरिट है ना, उनका करने का, उनका भीतर जो स्पिरिट, हिंदी में क्या बोलते हैं, भावना हो, प्रेरणा है। उनका अंदर में जो प्रेरणा है गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए, भजन के लिए, उसको सीखना है हम लोग का। ये लाभ है। हम लोग का स्वाभाविक आसक्ति नहीं है ना भगवान से।
इसलिए महाप्रभु ने साधु संघ पर इतना, साधु संघ कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ। कृष्ण भक्त प्रेम जन्म है। कृष्ण प्रेम अगर आप प्राप्त हो गया ना, तब फिर मुख्य अंग क्या है? साधु संघ। साधु संघ चलता है। ये साधु संघ में लालसा बढ़ाना है हम लोग को, मन में एक लालसा लाना है। इसीलिए हम साधु संघ में, क्या लालसा? भगवत प्राप्ति कैसे होगा, गुरुदेव के चरण में मति कैसे रहेगा, आचार्य लोग से ममता कैसे बढ़ेगा। ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा अंतरंग साधु संग नहीं हो रहा है। अंतरंग सब समझ रहे हैं ना, मन का जो भावना, अंतरंग भावना वो शुद्ध नहीं हो रहा है, अदर डिजायर कुछ रह रहा है। ये बहिरंग साधु संग हो रहा है। मंदिर में हम आते हैं, कथा सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन भावना आगे नहीं जा रहा है, शुद्ध भावना नहीं आ रही है। जैसे आपका कोई फ्रेंड्स है, उसको फोन कर देना, भाई तुम कैसे हो, दोस्त तुम कैसे हो, ये कैसा है? बहिरंग चीज होता है। और अंतर की चीज कैसे? आ जाओ संडे को आ जाओ, हमारा घर में फेस्टिवल बनाएंगे, तुम आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा। कुछ करने के लिए जो स्पिरिट है ना, इसको अंतरंग भावना बोलते हैं। हम लोग जो दीक्षा लेते हैं, गुरु पदाश्रय करते हैं, भजन करते हैं ना, भक्तों का संग करते हैं, ये अंतरंग भावना को बढ़ाने के लिए। ये लालसा बढ़ जाता है ना, एक दिल में बैठ जाता है एक लालसा, मुझे भगवत प्राप्ति करना है, मुझे गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना है। लेकिन ये कामना पूर्ति होता है। अभी हम क्या बोलते हैं, धैर्य हमारा बहुत कम है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पितामह भीष्म से महाराज 400 साल की, समझ रहे हैं ना आप, 400 साल ये धरती पर थे। 400 साल में सबसे बड़ा अनुभव क्या था बताइए? सबसे बड़ा अनुभव क्या था? काठपुतली जैसा में ये तो ब्रह्मचारी, शादी नहीं किए थे, पिताजी को वचन दे दिए, पास में रह रहे थे दुर्योधन, और संसार में बहुत बड़ा ज्ञानी लोग के पास में थे। एक आदमी को कंट्रोल करना, दुर्योधन को कंट्रोल करना असंभव हो गया। वैसे सोच रहे थे बार बार, ठाकुर जी का क्या इच्छा है, लेकिन लालसा था। जिंदगी भर जो इतना श्रम किए हैं, उसका फल एक दिन में मिल रहा है, अंतिम दिन। धैर्य रखना चाहिए। ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, निरुत्साह भावना मन में आ जाता है ना, ठाकुर जी मुझे मिलेगा या नहीं, कभी ऐसा नहीं। चलो कुछ करो ठाकुर जी के लिए, अंतिम तक कृपा, एक पल पर कृपा मिलता है। बारिश होने के लिए कितना टाइम लगता है देख लीजिए, लेकिन आपका खेतीबाड़ी जो है ना, उसको साफ सुथरा करके रखना, इसको टाइम लगता है। हमारा अंतर में जो मल है, जो वासना है, जो दुर्वासना है, इतर चिंतन है, द्वेष है, इसको पहले निकालना है हम लोग को। ये फील्ड प्रिपरेशन पहले करना है हम लोग को। कृपा एक पल लगेगा, भरोसा रहना चाहिए, पेसिमिज्म नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत पेसिमिज्म तक चल रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं हम नहीं सुनने, होगा। अगर आप गुरु और कृष्ण का ऊपर विश्वास है ना, पेसिमिज्म बात कभी नहीं सुनना नहीं चाहिए। निरुत्साहित, हर समय नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सब सुनना नहीं चाहिए। पॉजिटिविटी रखना चाहिए, क्योंकि ये सब परंपरा है। ये परंपरा को मंडित किए स्वयं भगवान भक्त रूप से चैतन्य महाप्रभु। हम इस परंपरा की, और सबसे बड़ा बल है आचार्य लोग और महामंत्र। फिर पेसिमिज्म, निरुत्साहित बात क्यों हम सुने? भरोसा बढ़ाना। और पितामह भीष्म का भरोसा था, आएंगे ठाकुर जी। और साधु संग जो कर रहे हैं ना, ये लालसा बढ़ाने की, होपलेसनेस, होपफुलनेस। अंतरंग साधु संग करेंगे ना, भरोसा बढ़ता है, आशा बढ़ता है। भिखारी आप देखें, भिखारी भिखारी बोलते हैं ना हिंदी में, बेगर्स जो भिखारी लोग, हर दिन क्या 50 रुपीज 100 रुपीज मिल जाता है,
कभी ज्यादा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन उनका भरोसा है मिलेगा। आज नहीं मिला है ना, कल मिलेगा। मैं एक भिखारी देखा हूं ट्रेन में, वो एक मंदिर बनाया है, भुवनेश्वर में एक मंदिर बना है। मुझे बोल रहा था, बाबा आप क्या सोच रहे हो, मैं भीख मांग रहा हूं मंदिर बनाने की, मैं भिखारी नहीं हूं। तो इतना कॉन्फिडेंस लोग का हो जाता है। तो हम भगवान की माला करते फिर हमारा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ठाकुर बाबा को लोगों को मिलेगी। भावना जो है ना, परमात्मा हृदय के भीतर है ना, वो हमारा भावना को पकड़ते हैं। किस आदमी कितना भरोसा मुझ पर करता है। अरेंजमेंट जो व्यवस्था है ना, इसी सब से आता है। सुसाइड को मत ब्लेम दीजिए, इसका में ऐसा हो रहा है, परंपरा में नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है, परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। भगवान जब थे दुर्योधन भी तब थे, देखिए। और पितामह भीष्म के पास दुर्योधन भी थे, विदुर भी थे। हमारे प्योर डिजायर होना चाहिए, शुद्ध भावना होना चाहिए। और परमात्मा जो है ना भीतर कृष्ण है, बाहर से गुरु है, भीतर परमात्मा स्वरूप से कृष्ण है, आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। इससे बुद्धि दे देंगे, ज्ञान देंगे, बल देंगे, संग देंगे, सब कुछ दे देंगे। निराश नहीं होना चाहिए। दुर्योधन जब युद्ध का व्यवस्था हो गया, पितामह भीष्म ने किसको चुना? दुर्योधन को चुना। उसका पक्ष में मुझे जो युद्ध करना है, ये कितना बड़ा चैलेंज है लाइफ में। सब कुछ कर सकते हैं, पांडव का विरुद्ध युद्ध करना, अस्त्र उठाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। सोए नहीं, महाभारत 18 डेज जो है ना, 18 दिन में सोए नहीं, दोनों सोए नहीं, ठाकुर जी नहीं सोए और पितामह भीष्म भी नहीं सोए। सोच रहे थे चैलेंजेस है लाइफ में, क्योंकि भक्त उनको भक्त तब तो पता है ना, अरे भगवत विरोधी हो जाएंगे। मैं दुर्योधन का पास में हूं, हर समय में सुन रहा हूं निंदा, ये बड़ा चीज नहीं है, लेकिन मैं अभी वैष्णव अपराधी बन जाऊंगा, भक्त विरुद्ध में मुझे युद्ध करना पड़ेगा। ठाकुर जी मुझे क्यों ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं? फिर भी कर रहे थे। ईश्वर का काम है, भक्त बनना ईश्वर का काम है। चैलेंजेस को इनवाइट हम लोग करते हैं, आ जाओ। मरना है ना हम लोग को, मरना नहीं है क्या? मरना है तो मरेंगे, तो फिर कैसे मरेंगे? सूर्यबीर जैसे मरेंगे, कार्य जैसे नहीं। हम लोग का जीवन है, हमारा पास है आश्रय है ज्यादा। मैं कानपुर में ही बोल रहा था, आश्रय 3 आश्रय हम लोग का पास, हरि, गुरु, वैष्णव। आश्रय आश्रय समझ रहे ना, सपोर्ट आपका पीछे मालिक। देखे कुत्ता जाता है, पीछे मालिक रहता है। मालिक अगर बहुत पीछे रह जाता है ना, कुत्ता आगे चला गया और एक कुत्ता आ रहा है, मालिक क्या करता है? सीटी लगा देता है। Bluetooth connected. मोबाइल शायद रखिए, देखिए ना, मालिक सीटी लगा देते, सी कर देते। इतना बोलते थे क्योंकि वो भूल गए कौन कुत्ता, वो आगे चला गया है ना, मालिक पीछे भूल गए। लेकिन उनका आवाज थोड़ा सुन लेता है ना, बल आ जाता है। हम लोग ऐसे हैं, हम तो बदल जीव है, कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए बार बार सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, गुरु कृष्ण की बात याद आता है, इसलिए गुरु पूजा जाते हैं ना, सुनते हैं गुरु मुख पदम वाक्य, इसे कुत्ता फिर भागता है। हम लोग ऐसे, भरोसा बहुत रहना चाहिए। अब व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे, हिंदी में व्यवस्था बोलते हैं ना, जो अरेंजमेंट ठाकुर जी करते हैं। देख लीजिए, पितामह भीष्म शरीर छोड़ने वाले नहीं है, कृष्ण को दर्शन करके ही शरीर छोड़े। वो जिम्मेदारी किसका ऊपर है? कृष्ण। रथ में बैठे थे, युधिष्ठिर महाराज ने गए, मोह हो गया, मैं राजा नहीं बनूंगा। और प्राकृत आत्मानम खुद बोल रहे कि नहीं, जिम्मेदारी मेरा है। इतना बड़ा महाभारत हुआ ना, इसका जिम्मेदारी मैं हूं। मुझे ही नरक में रहना पड़ेगा, मैं राजा क्या बनूंगा? और अश्वमेध यज्ञ ठाकुर जी ने किया था। भगवान ऐसे नहीं, महाभारत युद्ध का बाद अश्वमेध यज्ञ किया था, क्योंकि कोई लोग मेरा भक्त को ये नहीं समझना चाहिए कि ये पापी है, लोग को मारकर राजा बने। अश्वमेध यज्ञ भगवान ने कराया था।
फिर भी दुर्योधन बोल रहे, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे नहीं, ये ठाकुर जी ने मोह पैदा किए हैं, क्योंकि एक बहाना बनाकर उनको लेना है पितामह भीष्म का पास। जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था होता है ना जीवन में, मैं ओरिया में बोलता हूँ बार बार, याद आ गया अभी, जैसे ड्राइविंग आप करते हैं, समझ रहे ना, स्टीयरिंग, 3 चीज बहुत काम में लगता है। स्टीयरिंग एक है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, गियर भी लगता है, तो एक्सीलेटर, ब्रेक, स्टीयरिंग, है ना। तो आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग पकड़ते हैं, समझ रहे ना, स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। कोई ड्राइवर ऐसा गाड़ी चला सकता है, स्टीयरिंग किसको दे देंगे, स्टीयरिंग एक आदमी धरेंगे, पकड़ेंगे, और गियर सॉरी जो एक्सीलेटर और ब्रेक और एक आदमी होगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग कैसे करते हैं, ठाकुर जी मेरा हाथ में स्टीयरिंग है, मैं जो बोलता हूँ ना, आप गियर 1 नंबर पकाइए, 2 नंबर लगाइए, 3 नंबर लगाइए, स्पीड ही थोड़ा बढ़ा दीजिए, इधर ब्रेक लगाइए, हम ऐसे भूखते हैं, हम ऐसे स्टीयरिंग कंट्रोल हमारे पास रहना चाहिए, लेफ्ट जाऊंगा राइट जाऊंगा, हम लोग ऐसे भजन नहीं होता है, छोड़ देना चाहिए। मालिक जो ड्राइवर को छोड़ा है ना गाड़ी, आपका ट्रक है ना, जो मालिक लोग हैं वो गाड़ी छोड़ देते हैं ना, ड्राइवर को छोड़ देते हैं, मालिक वो होते हैं, लेकिन तुम ले जाओ, ब्रेक तुम्हारा है, गियर तुम्हारा है, तुम चलाओ। हम लोग ऐसे भक्त नहीं है, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है, हम छोड़ते नहीं, जिम्मेदारी नहीं छोड़ते। ठाकुर जी का नहीं, ये आपका रेस्पॉन्सिबल है, मैं आपका शरण में, एक भजन है, हाँ भक्तों ठाकुर लिखे हैं ना, सर्वस्व तुम्हार चरण संपिया पड़े छे तुम्हार घरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जाना हो मरे। मैं कुत्ता हूं, सब कुछ छोड़ दिया, कुत्ता कहाँ रहता है, द्वार में रहता है, मैं कुत्ता जैसा हूं, साधु लोग कुत्ता जैसा है, हम झूठा खाते हैं ना, ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, झूठा खाते हैं, कुत्ता। और जो प्रवचन क्या है, वो आवाज लगाना है, मालिक का खाता हूं ना, कुत्ता का कुछ काम नहीं है ना। आदमी अगर नहीं आ रहा है, बिल्ली को देख लिया, चूहा को देख लिया, तब हल्ला करता है कि भोजन किए है ना, कुछ काम करना है। आदमी तो नहीं है, बिल्ली आ जाता है ना, हाव हाव करता है, भाव 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 होता है, तुम क्यों इधर आए। हम लोग बाबा जी लोग क्या है, झूठा खाते हैं हम लोग ठाकुर जी का, और गुरु कृष्ण का झूठा, हमको शरीर उनका है, पोषण कर रहे हैं, तो बोलना है हम लोग, हम क्या आवाज लगाते हैं गुरु और कृष्ण के लिए, थोड़ा हमारा क्या है, हम तो कुत्ता है, हमारा जीवन ऐसा है। व्यवस्था जो मैं ये पॉइंट पर क्यों, ये जो डिस्कशन हो रहा है ना, सबसे बड़ा चीज है, मैं तो तात्विक दृष्टि बोल रहा हूँ, लीला दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। हमारा डिपेंडेंसी जो है, निर्भरता, हिंदी में निर्भरता बोलते हैं ना, उसको ठाकुर जी ऊपर बढ़ाना है, और ठाकुर जी हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। मेटेरियल स्पिरिचुअली, भौतिक जो चीज चाहिए या आध्यात्मिक जो भी चीज चाहिए, कंट्रोल छोड़ना होगा हमको। ये मोह जो पैदा हुआ है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर तत्व है, जिसे अलग एक श्लोक में बोल रहे हैं, अहो में सुबह हम सुन रहे थे, अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़ा दुरात्मनम पारक्यस्यैव देहस्य बहुव्यमक्षुणि हतः। बहुत अक्षुण्य से ना मेरे लिए, सिर्फ मेरा अज्ञान के लिए हत हो गए, मर गए। भागवत शब्दुरम है शब्दुरम, हर शब्द में भगवान की शक्ति है। अहो में पशु पश्यत अज्ञानम, अज्ञानम नहीं, पश्यत अज्ञानम हृदय रूढ़ दुरात्मनम। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, मेरे राजा बनने के लिए देखो कितना आदमी मर गए मेरे लिए, मैं राजा बनूंगा। युधिष्ठिर, ये किसका योजना था, युधिष्ठिर का था, पांडुलोक का था, नहीं, भगवान के। महात्मा लोग के स्वभाव क्या पता है आपको, छोटा दोष, वो दोष नहीं है फिर दोषी मानते हैं। ठाकुर जी क्यों उनको पकड़ लेते हैं ठाकुर जी महात्मा लोग को इतना प्रेम क्यों करते हैं। संसार में सब दोषी है, दोष नहीं मानते, लेकिन साधु जो है ना, वो दोषी नहीं है, फिर भी बोलते हैं ठाकुर जी मैं पापी।
मैं गंदा आदमी हूं। सबसे सुंदर आदमी है लेकिन उनका भाव है, इसलिए तो ठाकुर जी उनको प्रेम करते। ठाकुर जी क्यों प्रेम करते? जिसका दोष नहीं है वो दोषी मानता है। आप देख लीजिए, कोई दोष नहीं किए है ना, और बोलते नहीं मेरा गलती हो गया, मेरा गलती हो गया। नहीं भाई तुम्हारा कुछ गलती नहीं, आपका सर कभी देखे ना, सुने ना, नहीं आपका कोई दोष नहीं, आप निकल जाता है। भक्त जो है ना हर समय सोचते हैं पाप। महात्मा का यही स्वभाव है। 3 तरह के आत्मा होते हैं। जो फर्स्ट क्लास के डिवोटी होते हैं ना, उनका दोष नहीं है, वो दोष मान लेते हैं। दोष कुछ भी नहीं है, दोषी समझते हैं हर समय। उत्तम अधिकारी लोग का लक्षण है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोले हैं चैतन्य चरितामृत में, मल में जो कीड़ा है पूरी शहर कीटा है तो आमी से लगिष्ट, जगाई मादाई है तो आमी से पापिष्ट। मल में जो कीड़ा है इसे भी मैं छोटा हूं। मेरा नाम मत लीजिए। अगर कोई बोलता है मेरा नाम कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनका पाप हो जाएगा, उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा। मेरा नाम मत लीजिए। हमारा जो परंपरा इतना उज्जवल परंपरा है, कितना आचार्य लोग का पिता माता ठिकाना बोलता है ना हिंदी में, कुछ भी नहीं। जैसे बलदेव विद्याभूषण गौड़ीय वेदांत भाष्य लिखे, गोविंद जी उनका आदेश दिए, उनका ठिकाना पिता माता का नाम नहीं लिखे। जैसे लोकनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, 2-3 भक्त जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, स्वप्न में आए, बोले देखो हमारा जीवन चरित्र कुछ भी नहीं लिखना है चैतन्य चरितामृत। शरीर नहीं है इस धाम में, इस दान में। वो इतना छोटा समझते थे। भगवत प्राप्ति हो गए, स्वप्न में आए और बोल रहे थे कृष्णदास हमारा बारे में कुछ नहीं लिखना, इसलिए चैतन्य चरितामृत लिखे कृष्णदास। आदेश है उन लोग का, सिर्फ उनका नाम लिखता हूं और उनका बाबत में कुछ नहीं। ये भक्त है ये भक्त है। हम लोग क्या भक्त है, लेकिन हमारा अचीवमेंट यही है। मैं पापी हूं, मैं छोटा आदमी, गंदा आदमी, भगवान पवित्र है। तुम्हें तो पवित्र पद हमी दुराश्रय। मेरा आश्रय अंतर में हर समय गंदगी, गंदा चीज है, द्वेष है, ईर्ष्या है। जो शुद्ध भक्त है उनका अंतर में ऐसा नहीं है, फिर वो मान लेते हैं। देख लीजिए, शरीर छोड़ दिए थे, फिर स्वप्न में आकर बोल रहे थे हमारे बाबत में कुछ नहीं लिखना है। कितना सुंदर परंपरा शिक्षा है। जो महात्मा होती, मैं बोल रहा था, फर्स्ट क्लास के जो आदमी होते हैं ना, फर्स्ट क्लास के डिवोटी जो होते हैं, उनका दोष नहीं है, लेकिन हर समय सोचते मैं दोषी, इसलिए उनका भजन फर्स्ट क्लास का भजन। सेकंड क्लास जो होता है ना, अपना दोष मान लेते हैं, दोष है उनको बोलने से मान लेते हैं, उन लोग का फ्यूचर अच्छा है तो मान लेते हैं हाँ मेरा दोष। और थर्ड क्लास का जो वो दोष दिखा देने से वो नहीं मानेगा। ये मेरा दोष है, गुरु बोलते हैं, वैष्णव लोग बोलते हैं, हम भजन कर रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो मैं भागवत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्या करे ठाकुर जान लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ। हम भजन कर रहे हैं, क्या प्रमाण है? यही प्रमाण है, जब हमारा दोष हमारे सामने आ जाएगा। परमात्मा है ना, दिखा दे तुम्हारे ये दोष है, ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब भजन में थोड़ा कमी है। फिर भी हम भजन कर रहे, सेवा कर रहे हैं ना, वैष्णव लोग के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से दोष हमको दिखाई देंगे, ये मेरा दोष है। इसका बावजूद अगर हम नहीं मानेंगे तो हम थर्ड क्लास हो गए, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज का कोई दोष नहीं, लेकिन सोच रहे थे मैं अज्ञानी हूं, मेरे लिए इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। और एक सुंदर विशेषण दे रहे हैं शरीर का, पारक्य एव देहस्य, ये शरीर पारक्य, जो शरीर के लिए हम इतना चिंता करते ना, किसका है? पराय का है। समझ रहे हैं ना, किसका है शरीर? आपका है। छोटा बच्चे जब थे, माँ जी का था, है ना, माँ जी को भाई मेरा लड़का है, लड़की है। जब पढ़ाई किए, शरीर किसका है? टीचर का।
8 घंटा 10 घंटा के लिए, सुबह 10 बजे जाते हो, 4 बजे आते हो, टीचर ले गया शरीर, नौकरी किए कंपनी का। पर देखो ये शरीर पराई का है, ये भागवत है, ज्ञान देते हैं आपको। मैं क्या बोल रहे हैं, बकरी जैसा लोग आजकल बोलते रहे मैं मेरा। अरे भाई तुम्हारा नहीं कुछ, किसके लिए कर रही हो पराई सब। देखो शादी कर लेते हैं, किसका है, पत्नी पत्नी पत्नी। पहले शादी से पहले पिताजी माताजी बोलते हैं ये मेरा लड़का है, जब शादी कर लेते हैं तो 50% गया, पत्नी बोलते हैं मेरा पति है, और 50% पिताजी का है, और लड़का हो गया ना 100% गया। ये सब पराई का है, हमारा नहीं। दूसरे के लिए हम काम करें, और अंतिम में किसका होगा, नहीं भस्म में विष्टा हवे सकल घृण्य तवे। 3 चीज, ये ओनर को है शरीर का। भागवत में दो बार इस प्रसंग आया है, 2-3 बार इस प्रसंग आया, नारद मुनि बोल रहे इस शरीर का मालिक कौन है, कौन है पता नहीं, आज तक शास्त्र निर्णय नहीं किया है, लेकिन इससे पता चलता तीनों मालिक है, आग, भूमि, सियार और कुत्ता, ये मालिक है इस शरीर का। जैसा ये आहूजा, ये कौन सा कंपनी, आहूजा का है, देख लीजिए कंपनी निकला ना, ये माइक स्टैंड फोन निकलना के बाद वो डीलर को दे दिया, डीलर को देने के बाद हम अभी यूज कर रहे हैं, ये किसका हुआ, लास्ट में जो यूज करता है हम मालिक है ना। अभी आहूजा नहीं बोल सकता ये मेरा है, हम यूज करते हैं, जो लास्ट में कंज्यूम करता है वो लोग ओनर होते हैं। तो वो शरीर अभी पराई के लिए हम कर रहे हैं, तो लास्ट में कौन कंज्यूम करेगा, अग्नि, आग में फेंक देंगे, मिट्टी में गाढ़ा करके डाल देंगे तो कीड़ा बन जाएगा, हो गया ना, कीड़ा कंज्यूम करेगा ओनर। ये पारख्य पराई का है, ये भागवत है, वाणी अवतार है। साधु लोग बुद्धू आदमी नहीं है, भगवान की भजन कर रहे हैं, पिताजी को छोड़ दिया, माताजी को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, आपका ममता है, हम लोग का ममता नहीं है क्या, हम लोग का ममता नहीं है क्या, हमारा पिता माता नहीं है क्या, वो परिसर में नहीं है क्या। लेकिन जो वास्तव सत्य है ठाकुर जी को दिखा देते हैं, प्रभुपाद जी आकर हमको दिखा दिया, ये वास्तव सत्य पराई का है शरीर। उरिया में कहावत है, उरिया पद में है, नंगा होकर तुम आए हो, नंगा होकर तुम जाएंगे। कपड़ा तो इधर का है, कपड़ा पहनने वाला कोई नहीं है इधर, सब नंगा होकर आए, और फिर नंगा होकर आए कपड़ा पहन लेते पराई के लिए, गधा जैसा काम करते, फिर मरने से पहले कपड़ा भी उतार लेंगे जबरदस्त, चलो भाई, पराई का है, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं हम। अच्छा लोग कितना सुंदर सुंदर पद लिखे हैं सब, परे के अपना करी, दूसरे को अपना जन मानते, समझ रहे ना। ये तो साधारण आदमी के लिए ना, आप लोग भक्त लोग, इसलिए मैं बोल देता हूँ। पिताजी बोलता नहीं मेरा पिताजी, मेरा माता जी, पिताजी माता जी क्या है, पराए हैं, पराए हैं। कहाँ थे वो, आपका जन्म क्यों वही पिताजी से हुआ, क्या पिछला जन्म वो पिता थे क्या, पिताजी जब चले जाएंगे तो संपर्क रहेगा, क्यों आपका पिताजी से आप क्यों पैदा हुए, माताजी से क्यों पैदा हुए, इस परिवार में क्यों पैदा हुए, बताइए। मैचिंग सेंटर देखें आप, मैचिंग सेंटर, मैं ज्यादा शिक्षित लोग नहीं हूँ इसलिए बोलता हूँ, मैचिंग सेंटर है, सब चीज मिलता है। इधर तो ज्यादा नहीं, विदेश में देखा हूँ, बहुत बड़ा बड़ा हॉल है, इसमें सब कुछ है, A to Z सब कुछ मिलेगा। आजकल ये मिल रहा है, अभी बड़े बड़े सिटी में मैचिंग सेंटर जैसा है, मैच करते हैं, सब मिलेगा, साड़ी ऐसा साड़ी है, ऐसा पैंट है, शर्ट है, सब मैचिंग चीज मिलता है। ये मैचिंग सेंटर है, परिवार जैसा है, समझ रहे हैं ना। जब पति और पत्नी दोनों सहवास करते हैं तो भगवान देखते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देह उपपद्यते, ठाकुर जी देखते हैं। अच्छा ये संतान चाहते हैं, उनका कर्मफल क्या है, ठाकुर जी देख लेते हैं। अच्छा ये पति का कर्मफल यही है,
ये 30% सुख मिलेगा उनको, 70% दुख मिलेगा। अच्छा, पत्नी का क्या है? और उनका भी मैचिंग है। आपको ऐसे पति पत्नी कैसे शादी करते हैं? वो देखते हैं ना सुख दुख मिलता है कि नहीं। आपको 30% सुख मिलना है और 70% दुख मिलना है। किससे मिलना है? ऐसे आदमी को ठाकुर जी भेज देंगे और इसको ही पत्नी मानेंगे आप। ये मेरा पति, क्या बोलते हैं, पति देवता है। भाई देवता है इसीलिए कर्म फल तुमको भोगना है भाई। ये भागवत तत्व है। आजकल तो भागवत बोलना बहुत मुश्किल है। आजकल तो ये क्या बोलते हैं, हमारा गुरु जैसे बोलते हैं स्टोरी टेलर्स, स्टोरी टेलर्स सब है, गल्प बोलते हैं। भागवत क्या बोलते हैं? भागवत सुनने से डर लग गया, भाग कर चले जाएंगे आदमी, बोलेंगे बाबा जी गाली दे रहे हैं। आजकल भागवत क्या है, बोलना है तुम भाई तो आराम से रहो, बाल बच्चा को लेकर रहो थोड़ा। आजकल ऐसा चल रहा है ना, भगवान देख रहे हैं। और कैसे लड़का दे रहे हैं आपको? आपको क्यों? आपको पिताजी से जन्म हुआ, पिताजी को कितना % सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, उनका कर्म फल है ना। देखिए हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत शांति से जी रहे थे। ऐसे लड़का आ गया, पूरा दुखी बन गए कि उनको भोग करना था ना, प्रारब्ध है ना। ऐसे लड़का लड़की को ठाकुर जी भेजते हैं। तो इधर एक ऑफिस में काम करने वाले क्या आपका खुद आदमी होते हैं? टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ये आप क्या बोलते हो? सेम ऑफिस का आदमी हो, एक पिताजी का नहीं हुआ, अलग अलग। हम लोग ऐसे पिता माता जो है ना, एक कर्मफल मैचिंग होता है, मैचिंग सेंटर है, इसको पकड़कर हम जीतते हैं। पारकस्य एव देहस्य, इस शरीर अभिपराय का है और अंतिम में क्या होगा उसका अलग सियार कुकुर बस भस्म में विष्टा है, मल हो जाएगा। सियार कुकुर खा ले बस हो गया मल, कीड़ा हो जाएगा। इस शरीर के लिए कितना ममता है लोग का, करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लाख लाख रुपया के बाथरूम में। बाथरूम बोलते हैं आजकल, बाथरूम में नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पहले था लिखते थे लैट्रिन है, लैट्रिन। उसका बाद क्या है? बाथरूम। अभी क्या बोल रहे हैं? जो भी बोलो भाई, तुम्हारा शरीर में भीतर तो मल है। तुम वीआईपी बोलो, अमेरिका में रहो, तुम्हारा शरीर क्या है? जो भी तुम खाते हो ना मल बनता है, भीतर वही मल है। तुम वाशीक्रम लिखो, कुछ भी लिखो, हम नहीं मानने वाले। ये सब क्या है? ये सब फालतू चीज है भाई। तुम बोल दो मैं मल क्या कर रहा हूँ, भीतर मल है। वाशीक्रम लिख देना से तुम्हारा भीतर मल नहीं है क्या? ये सब दिखावट है, ये सब दिखावट है। ये चल रहा है आजकल, इसको सभ्यता बोल रहे हैं। भीतर में कितना मल है, जो खाते हैं वो सब मल हो जाता है। और फिर ये मल ईर्षा, द्वेष, आसक्ति, काम, क्रोध, ये भी मल है। ये मलवाही शरीर बोलते हैं, मल को बहन करके लेता है और कुछ नहीं। जैसे अब देखें ना रेलवे में मालवाही गाड़ी जाता है, मालवाही बोलते हैं ना हिंदी में, मालगाड़ी रहता है ना, ये पूरा लोड होकर जाता है। ये शरीर ऐसा है, खाली मलवाही मल है, भीतर बाहर। देखो गर्म दिन आ गया ना, पसीना निकलेगा, चलो लोग बोलते मेरा कपड़ा गंदा हो गया। तुम्हारा कपड़ा गंदा है या तुम्हारा शरीर गंदा है भाई? कपड़ा क्या दोष है? कोई शरीर को कुछ नहीं बोलता है, सब बोलते मेरा शरीर अच्छा है। भाई जो पसीना निकला है कहां से? कपड़ा से निकला। देखो बुद्धि के सामने लोग का हो गया। ये पारक के इतना आसक्त नहीं रखना चाहिए, लेकिन भक्त लोग के लिए हमारा शरीर में आसक्त नहीं है, लेकिन हम नेग्लेक्ट नहीं करते, अवहेला नहीं करते, क्योंकि इस शरीर में हमको भगवान की सेवा करना, इसका पीछे नहीं पड़ना। इस शरीर में ऐसा हो गया, दुबला पतला हो गया, थोड़ा विटामिन लेना है, ये लेना है, वो भाई चलो शरीर तो शरीर है। शरीर ऐसा जन्म और मरण इच्छा से नहीं होता है। अगर मैं इच्छा करूंगी आज मर जाऊंगा, नहीं होगा भाई, होगा नहीं। अब गाड़ी का सामने जाओ, मरेंगे नहीं तो जी जाएंगे। ये तो प्रारब्ध है। मरण क्या है? प्रारब्ध जब अंतिम हो जाता है तब मरण होता है। जन्म क्या है? भोगने के लिए, जो कर्म किया है ना, भोगने के लिए फिर एक शरीर धारण करना पड़ता है, वो जन्म। ये हमारा हाथ में नहीं। ये पारक कैसे? शरीर का ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए भक्त लोग।
भोजन 2 टाइम प्रसाद मिल गया। प्रभुपाद जी बोले ना 2 टाइम प्रसाद लेना है, 6 आवर्स स्लीपिंग, 8 घंटा सेवा करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना है। शरीर दुबला पतला हो या मोटा हो, कुछ भी हो, चलो भाई ये चलना है। पारकिस्य अभ्यास, बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए शरीर का, और डॉक्टर के पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वो लोग ज्यादा भटका देते हैं। आपका शरीर में ये विटामिन नहीं है, वो हो गया, ये हो गया, जाओ तो डॉक्टर के पास मेडिसिन बता देते हैं। हम लोग का मेडिसिन दवाई यही है, हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सही, वो तो प्रारब्ध से मिला है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए जितना चाहिए उतना एनर्जी हम लोग को चाहिए। ये मोह हो गया है भगवान की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज का, इसलिए ये बोल रहे हैं मेरा अज्ञान को देखो। पारक्यस्य एव देहस्य बहुभ्य आख्यान्यः, मेरे लिए कितना ये शरीर जो पराई के लिए, तो ये लिखे कुत्ता और सियार, अच्छा लोग यही लिखे, तो लिखे ना कहाँ आए, हाँ यही, जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक ये परोपकार के लिए होता है। देखिए परोपकार के लिए, हम लोग वैष्णव लोग का शरीर क्या है, परोपकार के लिए। देख लीजिए प्रभुपाद जी की दया से आप लोग भक्त बने हैं, जैसे युवक लोग भक्त बने, अगर ये भक्त नहीं होते तो आपका दोस्त क्या कर रहा है, पीता है कि नहीं, शराब पीता है, शराब 90% शराब। देख लीजिए परोपकार नहीं, करोड़ रुपया खर्च करता है गवर्नमेंट शराब छुड़ाने के लिए, एक भी करोड़ रुपया, कई 100 करोड़ रुपया खर्च हो गया है, एक भी शराब नहीं छोड़ते। देखो हम लोग क्या करते हैं, बाबा जी लोग, ये परोपकार नहीं है, लोग नहीं मानते, सरकार नहीं मानती, ये क्या करते बाबा जी लोग, क्या करते हैं, ये परोपकार। संसार में जितना बड़ा उपकार है, भक्तिदान संस्था को कहा करते थे हमारा टाइम नहीं है दूसरा परोपकार करने के लिए। जैसे कोई मेडिकल है ना, चिकित्सालय, वो खोल देते हैं, गरीब लोग को खाना बिना देना, ये उपकार से सबसे बड़ा, ये आत्मा का उपकार है, ये शरीर का उपकार है, ये आत्मा का उपकार कर। ये क्यों दुखी है, क्यों रोगी है, क्यों उनका पास पैसा नहीं है। आपको पता है जो भिखारी लोग हैं ना, 90% मैं खुद ही देखा हूं। मैं आज सन्यासी बना, पहले से तो ब्रह्मचारी था ना, मैं लोकल ट्रेन में जाता था, मेरा पूरा जीवन 3 साल से पहले मैं लोकल ट्रेन, लोकल बस, पैदल में जाना में मेरा हैबिट है। मैं देखता था वो लोग क्या करते थे, आप पैसा दे दीजिए ना तब खेड़ा मछलियां खरीद देंगे, नहीं तो शराब पी लेंगे। 90% मिसयूज करते हैं, इसलिए प्रभुपाद माना कि भिखारी लोग को पैसा नहीं देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए। मैं तो देखा हूं, मैं देता था, भागवत बोल लिया ना, मैं कोमल सौदा था, मैं दे रहा था, और मेरा सामने, मैं उतरा ट्रेन से, वो भी उतरा और गया, पी लिया मेरा सामने। मैं बोला क्या किया, मैंने 5 रुपया दे दिया, देखो पी रहा है। तब से मैं छोड़ दिया, अरे ये देखो मिसयूज कर रहा है, इसलिए वो गरीब है। ये परोपकार जो है ना, भगवान भक्ति में लाना सबसे बड़ा उपकार। एक जीव क्यों दुखी है, जो प्रीचिंग मोमेंट है ना, हर भक्त शुद्ध भाव से प्रचार जो हमारा है ना, यही है, ये भगवान की भक्त बनना चाहिए, सुख में रहे, ये हमारा प्रयास है। हमारा ये नहीं कि ये पैसा वाला है, वो ज्यादा पैसा देंगे इसलिए वो भक्त बने, नहीं, ये मेटेरियल मोटिव हम लोग का नहीं। Bluetooth disconnected. जय भक्त, क्या बोल रहे हो गरीब हो, धनी हो, कोई भी हो, सब दुखी है, सब दुखी। ये परोपकार है, प्रभुपाद ये बोल रहे हैं। जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक ये परोपकार के लिए होता है, और मरने का पश्चात ये कुत्ते तथा श्रोगाल के द्वारा, ये कीड़ों का द्वारा खा लिया जाता है। ये होता है, ये पारक्य। देखिए प्रभुपाद यही लिखे हैं, ये आचार्य लोग लिखे हैं ना, प्रभुपाद तात्पर्य में यही लिखे, इसलिए बहुत सावधानी से प्रभुपाद तात्पर्य पढ़ना चाहिए और इसको नोट बनाना चाहिए। अगर आपका पास टाइम है ना, फिर आचार्य लोग का टीका के पास जाइए, देखेंगे सब कुछ प्रभुपाद का पढ़। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एवरीथिंग इज इन इसका, एवरीथिंग इन श्रील प्रभुपाद बुक्स।
देयर इज नो नीड, अंग्रेज में गुरुदेव बोलते, नो नीड फॉर दिस ISKCON devotees to go to other institution for higher teachings. Everything is in Prabhupada's books. सब कुछ है, आपको देखना पड़ेगा। आचार्य है ना, तब तो सब है। पूर्वाचार्य लोग का सब जो मत है ना, प्रभुपाद सब कुछ दिए हैं परफेक्ट। इसलिए जो भक्त लोग हैं विशेष रूप से प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ग्रंथ पहले पूरा 2-3 बार कंप्लीट करने का बाद दूसरा ग्रंथ टीका वगैरह जो भी पढ़ना है। प्रभुपाद इस शास्त्र ऋण है कि है, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, जीव गोस्वामी ने बोले शास्त्र जो आचार्य लोग शास्त्र लिखे हैं ना, हम अगर ना पढ़ाई नहीं करेंगे भजन में नहीं होगा। इस शास्त्र ऋण रहता है। आप मत सोचिए कि प्रभुपाद ग्रंथ में मैं पढ़ा हूँ, ठाकुर प्रभुपाद जी की दया से टाइम मिला है मुझे, बहुत 10 साल 12 साल में पढ़ा हूँ। जितना टीका मैं देखा हूँ एसेंस सब इधर, पूरा संस्कृत में नहीं पढ़ा, लेकिन ठाकुर जी प्रभुपाद की दया से, गुरु जी की दया से संस्कृत पढ़ लिया। संस्कृत की टीका जितना है सब पढ़ के, भागवत गीता दूसरा कमेंट्री में देखा एसेंस जो है कि मैं मिलाता हूँ प्रभुपाद क्या बोले, सब प्रभुपाद की ग्रंथ। इसलिए कोई दुख नहीं करना चाहिए। भक्त लोग कभी कभी दुखी बन जाते कि मुझे टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। ये सार है आचार्य लोग की शिक्षा पर ममता बढ़ाना, शिक्षा पर टिक कर रहना, ये शिक्षा का, ये ज्ञान का सार है। बालादीजसृहोन्मित्रं पितृभातु गुरुद्रोहं न मे स्यात् निरयन मोक्ष यपि वर्षायुतायुते। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतक मित्रों, गुरुओं को तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्ष तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा पा नहीं सकूंगा। युधिष्ठिर महाराज का बोल रहे हैं, बहुत पश्चाताप कर रहे थे। महात्मा लोग है ना, ये तो मोह हो गया। ठाकुर जी तो पितामह भीष्म से ज्ञान प्रकट करने के लिए उनका अंदर ये मोह लाए। याद आ रहा है, पहले बोल रहे हैं बाल, महाभारत युद्ध में बालक का वध हुआ था। कौन सा बालक? अभिमन्यु। सिर्फ अभिमन्यु नहीं, द्रौपदी का, और विशेषकर अभिमन्यु का जो वध हुआ ना, इसका कारण कौन मान रहे थे? युधिष्ठिर मान रहे थे। क्योंकि अभिमन्यु जाने से पहले युधिष्ठिर बार बार पूछ रहे थे, दादा मैं भीतर चला जाऊंगा पिताजी, लेकिन वापस नहीं आ सकता। लेकिन ये प्रोमिस की तुम भीतर जाओ, वापस आने के समय, बाहर आने के समय हम लोग मदद करेंगे। इसलिए अभिमन्यु बद्ध होने का बाद युधिष्ठिर महाराज जंगल जा रहे थे। कृष्ण बोले मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, राजा नहीं बनूंगा, मैं जंगल चला जाऊंगा। आज याद आया मेरे लिए अभिमन्यु जैसा लड़का। ये काल है, भगवान की इच्छा जो है ना वो बलवान है। तब इच्छा मत जता ग्रह गण अविरत शुभाशुभ फल करेता। क्या बोलते हैं? ग्रह समझ रहे हैं ना? जो ग्रह नक्षत्र होता, अभी क्या शनि है, लोग कुंडली वाले को दिखाते हैं ना, देखो देखो मेरा भाग्य क्या है। अरे हम लोग का भाग्य तो कुंडली वाले कुछ नहीं बोल सकते। भक्त लोग कभी कुंडली वगैरह, ये तो है, वो विद्या है, लेकिन हमारा भाग्य वो निकालने वाला नहीं है, कभी नहीं। क्यों पता है आपको? क्यों? एक दिन में कृष्ण हमारा भाग्य को बदल देते। अगर हम शरणागत रो लिए ठाकुर जी के सामने, आज एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। मैं तो बाद में जो पढ़ा, मुझे भी पता चला, जो सही तांत्रिक होते हैं वो कभी भक्त का ऊपर प्रयोग नहीं करते, और जो सही कुंडली वाले होते हैं वो कभी भक्त का भाग्य नहीं बोलते। वो बोलते तुम्हारा भाग्य हमारे पास में नहीं, हमारे कैलकुलेशन में नहीं है, ठाकुर जी के पास। मुझे एक बोला था ऐसा, कि क्यों बोला था? मैं खुला आदमी बोल देता हूँ कि हमारे गुरु जी तो चले गए, मेरा तो इच्छा नहीं था ये सन्यासी वगैरह लेना। भाई भोजन करो थोड़ा, जी जाओ, मुझे तो सेवा अच्छा लगता है। अच्छा, ये सन्यासी डंडा पकड़कर घूमना ये बहुत बड़ा काम है।
तो मैं बोला कि भाई मैं छोटा आदमी हूँ, संन्यास कैसे लूंगा, मैंने गुरु जी नहीं है, लेकिन डिवोटी लोग बोल रहे हैं, महाराज लोग, बड़े बड़े महाराज लोग बोल रहे हैं। अच्छा थोड़ा मेरा भाग्य में है कि नहीं दिखना चाहिए ना, किसको पूछो, ये मेरा दिल आ गया उस समय। तो घूमते घूमते मैं प्रचार में गया था, एक डिवोटी को पूछा, भाई ऐसा है, वो बोला इधर है कि बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, वो बोल देता है, क्योंकि मैं मुझे तो कॉन्फिडेंस चीज चाहिए, क्योंकि गुरु जी नहीं है ना, सन्यासी ये छोटा काम नहीं। मैं उनके पास गया, वो मुझे देखते देखते बता दिया, देखते ही बोल दिया आप लोग का भाग्य हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब चलिए आपका ये बोल दिया। मैं बोला ये सही आदमी, ये सही आदमी। मैं तो वीकनेस में चला गया था, क्योंकि ये सन्यासी का काम है, मुझे कंफर्मेशन मुझे चाहिए। तो डर लग रहा था, गुरु जी नहीं है ना, गुरु तो बोल देता तो बल आता, तो मन में कन्विंस होना चाहिए। तो वो देखते देखते ही बोल दिया, नहीं आप लोग का भाग्य कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, भगवान आप लोग भगवान के होते हैं ना, ये तिलक लगाने वाले जो होते हैं ना, माली पढ़ने वाले, जप करने वाले, उनका भाग्य भगवान का हाथ में। हमारा पथ है ये। अगर ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह को हम ज्यादा विश्वास करेंगे ना, नाम अपराध हो जाता है। नाम साध्य और साधन, नाम हम क्या बोलते हैं श्लोक, अभिर्नत्वान, फिर और नाम कर रहे हैं, अगर इसको विश्वास ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, नाम अपराध हो गया, नाम अपराध हो गया, ये नाम अपराध में जाता है। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वो कर्मकांड की शिक्षा में। हमारा एस्ट्रोलॉजी क्या है, हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, आप 30% सरेंडर है ना, 30% आपका भाग्य बदल गया, कल 40% हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, फिर कल घट जाएगा। भाग्य क्या कौन बोल सकता है। इसलिए आप देखते हैं ना, हाथ में ताली देकर आप अब ट्राई करेंगे, एस्ट्रोलॉजी में जो सेक्शन है ना, एक सेक्शन में नहीं होता है, जो क्या बोलते हैं कुंडली में, कुंडली वाले तीन चार चीज मिलाने से परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी आता है। ये भक्त लोग कभी उन लोग का चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, फिर आप नाम को विश्वास नहीं करेंगे, मेरा भाग्य में यही है, फिर वही चिंता है, कृष्ण है, कृष्ण हस्तरेखा है, देख लीजिए वो बदल जाता है, ताली बजाकर कीर्तन कीजिए, वो बदल जाता है, इसलिए ताली बजाते हैं भक्त लोग, ताली बजाते हैं इसलिए शरीर से पाप चला जाता है और भाग्य बदल जाता है। ये जो ताली नहीं बजाते हैं ना, लोग बोलते ताली बजाओ, ताली बजाओ, इसलिए बोलते ताली बजाओ। और कपाल का रेखा है, कपाल में देखिए, Bluetooth connected. बीच में जो बोल रहे हैं नहीं तो किसका कनेक्शन क्या मुझे पता नहीं। हाँ ठीक है, वो बोलने दो, वो बोलती है बीच बीच में आजकल सब जगह माता जी बोलती है फ्लाइट में जाओ, मोबाइल में, कहाँ भी आजकल पुरुष कोई नहीं आजकल ऐसा जमाना। तो क्या मैं बोल रहा है, हाँ कपाल में देखिए रेखा है, ऐसा आप ऊपर कीजिए, देखिए आप कितना कैसा रेखा है, ऊपर ऐसा कर दीजिए, देखिए कितना रेखा है, सबका रेखा अलग अलग होता है, हाथ हस्त रेखा होता है, कपाल की रेखा और पाँव में भी रेखा है, इसको मिलाना तीनों को मिलाना है, फिर आपका जो जन्म का है ना उसको मिला, जो ये परफेक्ट होता है तब कैलकुलेशन। और इसका ऊपर एक चीज होता है, यही भगवान की भजन भाग्य साधनों को भी बदल देते हैं। हमारे मैं सुन रहा था प्रोफेसर, इवन ए प्योर डिवोटी कैन चेंज योर डेस्टिनी, प्योर डिवोटीज। प्रभुपाद डिवोटी लोग पूछ रहे थे ना, प्रभुपाद हमारा कोई पिछला जन्म का स्वीकृत है, प्रभुपाद नहीं मैं दे रहा हूँ, तुम्हारा क्या, मैं दे रहा हूँ, या पॉट सोर्स ये लोग है। कोई शुद्ध भक्त का सामने है, रोता है, उनका शरण चला जाता है, काल उनका भाग्य बदल जाता है। हमारे पास अस्त्र है,
ये तो बालक इसमें मैं Bluetooth आ गया। disconnected. बाल द्रौपदी का 5 लड़का और कौन अभिमन्यु, और वो कारण समझ रहा था बालक। और सुहृद, सुहृद में कौन आएगा? क्या टीका लिखे हैं? सुहृद ओह में पश्चात ज्ञानम नहीं, इसका बात है श्लोक है। हाँ, बाला अभिमन्यु उपलक्षणादय, उपलक्षण जो है 5 द्रौपदी के 5 लड़का। Bluetooth connected. अभी ब्लूटूथ, इसका ब्लूटूथ शायद, ब्लूटूथ क्या बोलते हैं ना, शायद ये वो है कि वाईफाई वगैरह है ना, उसको बंद कर दीजिए शायद। अच्छा देख लीजिए। अच्छा, दीजा द्रोणाचार्य। Radio mode. हाँ, Line in. अच्छा ठीक है। जिन अभिमन्यु का और द्रौपदी का लड़का का, जो बच्चे लोग का स्मरण कर रहे हैं। सुहृद, बाला, दीजा द्रोणाचार्य का वध हुआ है गुरु जी का, इसको स्मरण कर रहे हैं। और सुहृद धृष्टद्युम्नादेव, धृष्टद्युम्न का वध हुआ था। मित्राणी, विराट मित्र है ना, उनका स्मरण कर रहे हैं। मेरे लिए सबका वध हुआ है। कौन सोच रहे हैं? और भगवान भी समझा रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। भगवान जितना समझा रहे हैं ना, उनका दुख उतना बढ़ता है। अरे ज्ञान देने से दुख लाघव हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी का इच्छा है ये नहीं समझना चाहिए। और मित्राणी विराट प्रभुति, पीतरो भूरिश्रवा, भ्रातरो दुर्योधनादयो। देखो कितना बड़ा महात्मा है, दुर्योधन के लिए भी सोच रहे थे। कौन? दुर्योधन का पति हो गया। महात्मा ये लोग होते हैं। हाँ, ये तो मोह, सुंदर तत्व देखिए, इसे गंदा आदमी है। महाभारत, ये भागवत में बहुत सुंदर ग्रंथ है, पढ़ाई करना चाहिए, रस मिलता है। एक है महाप्रस्थान, कथा में करता हूँ महाप्रस्थान, आजकल तो छोड़ दिया हूँ ज्यादा भागवत कथा, मंदिर में ज्यादा करता हूँ महाप्रस्थान। पांडव लोग महाप्रस्थान करते हैं, उसी में है एक प्रसंग, आप देख लीजिए पहले। सुबह सुबह जगकर युधिष्ठिर महाराज जाते थे किसका पास? धृतराष्ट्र को प्रणाम करने। आप प्रणाम करेंगे? कोई संसार में आदमी जो प्रणाम करेंगे धृतराष्ट्र जैसा आदमी को? कितना गंदा काम किया, जीवन भर दुर्योधन को सपोर्ट किया, लेकिन गुरु जी का पूजा। रो रहे थे जब युधिष्ठिर चले गए, धृतराष्ट्र चले गए ना, रो रहे थे। महात्मा लोग के हृदय ऐसा होता है, उदार होते। किसको दुश्मन, ये मेरा दुश्मन है, अभी नहीं सोचते। ये सब लोग का पद हो गया है ना। और गुरव भ्रातर दुर्योधनादयो, गुरव द्रुपदादयो। द्रुपद गुरु है ना, गुरु का मतलब पिता भी गुरु होते हैं। दीजा द्रोणाचार्य सबके लिए सोच रहे थे, शोक कर रहे थे, मेरे लिए सब लोग शरीर छोड़े और मुझे नरक जाना। भक्त कभी नरक नहीं जाता है, पता है आपको? आप लोग का ये, हम लोग का सबसे बड़ा भाग्य नरक से बच गया, पता है ना आपको? नरक हम नहीं जाएंगे, वैकुंठ नहीं जाएंगे, ये तो अलग बात है, नरक कभी नहीं जाएंगे। कौन नरक नहीं जाता है? अच्छा, मेरे प्रश्न आप नहीं सुने हैं? सकृत कृष्ण मन परारविंदयो निवेशित तद्गुण राशि जयरिहम। सकृत मन कृष्ण पदारविंदय, एक बार कृष्ण के चरण कमल जो मन रख लेता है, बोलता है ठाकुर जी मैं आपका, वो कभी भगवान के गुण है, रूप है, उसको स्मरण कर लेता है। एक बार सकृत मन कृष्ण पदारविंदयो, एक बार भी स्वप्ने न पश्यन्ति तद्भटा,
स्वप्न में तीन चीज को नहीं दिखता है, जमराज को, जमदूत को, जम का जो रस्सी है पास है उसको नहीं दिखता। स्वप्न में भी प्रश्न थी। अच्छा स्वप्न में नहीं दर्शन करता है लेकिन पाप किया है ना, जैसे हम लोग सोचते हैं तो बहुत पाप किया, चिरनिष्कृता, हमको प्रायश्चित का कोई जरूरत नहीं। जैसे लोग जाते हैं ना कुंभ मेला में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, नहाते हैं, पुष्कर जाना है, मुझे इधर जाना है, मैं पाप किया हूं। हम लोग को कहाँ नहीं जाना है? हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ भी हमको नहीं जाना है, प्रायश्चित कोई जरूरत है। हरिनाम सबसे बड़ा प्रायश्चित है, ये भक्ति है। विश्वास पूर्वक करना चाहिए। भक्त कभी नरक नहीं जाएंगे, लेकिन दैन्यता उनका संपत्ति होता है। वो सोचता है हर समय पापी हूं, मैं नरक जाऊंगा, वो जाएगा नहीं, लेकिन सोचता है मैं ही पहले नरक जाऊंगा, मैं इतना पापी हूं। वो सोचता है मैं नरक जाऊंगा, लेकिन ठाकुर उनको गोलक वृंदावन ले जाएंगे। आप लोग कैसे सोचते? उनका प्राइड नेचर नहीं है ना, वो सोचता है मेरा गलती हो गया, मेरा मन में अभिमान है, मैं ठाकुर जी के पास कभी नहीं जा सकता हूँ। जिंदगी भर सेवा करता है, भक्ति करता है, लेकिन सोचता है ऐसा, इसलिए ठाकुर उनको गोलक वृंदावन ले जाते हैं। अभिमान कभी नहीं रहता है, अभिमान तो ब्राह्मण का रहता है। भक्त का जो अभिमान, ये शोभा नहीं। तिलक लगाने के बाद ये अभिमान शोभा नहीं होता। जिस लोग अभिमान होते हैं, अभिमानी होते हैं, वो भक्त नहीं, विरुद्ध भक्त का मन में अभिमान कभी नहीं रहना चाहिए। भक्ति में लिखे ना एक परेर उद्वेग दियाची पर, उसमें है ना, निज सुख लागी पापे ना डरी, हमारा जीवन इसमें उपयोग है, देख लीजिए। पर सुखे दुखी सदा विद्यावासी, पर दुख सुखाकार। गर्भ दंभ गर्भ विभूषण एक शब्द है। ठाकुर जी मेरा दंभ, दंभ हिंदी में दंभ बोलते हैं ना, और गर्भ ये मेरा विभूषण है, ये ऑर्नामेंट जैसा है। मेरा जीवन में इतना बड़ा पाप है। भक्त जिंदगी भर सोचता है नाम का, आपको पता है सही नाम हो रहा है और गुरु का कृपा मिल गया, गुरु जी का कृपा मुझे मिल गया, ठाकुर जी का कृपा मिल गया, इसका स्वरूप क्या है, प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण? यही प्रमाण। अंतर में सोचेंगे कि मेरा भक्ति नहीं है, पर मैं सबसे बड़ा गंदी आदमी, मन में ये भावना होता है, ये बढ़ता है। दैन्यता जो है ना, ये दैन्य समझ रहे हैं ना, दैन्य जो हम्बलनेस, ये है भक्ति का जननी माँ। पोषण करती दैन्य। ये दैन्य जो माँ जैसा है ना, वो आकर्षण करती है भक्ति महारानी को। आ जाओ गोद में, आ जाओ मेरा गोद में आ जाओ। हमारा भीतर अगर दैन्य नहीं रहेंगे, भक्ति महारानी तो गुरु जी का कृपा जब मिल जाता है ना, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन सोचते हैं क्या, मेरा योग्यता कुछ नहीं, मन में कभी संतोष नहीं होता है। और करने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए प्रयास लगे रहता है, सैटिस्फैक्शन कभी नहीं होता है मन में। ये कृपा का फल है। और दैन्यता बिल्कुल, कृपा क्या है? कृपा हैवी हुआ ना, गुरु जी को जो कृपा है ना बहुत हैवी है। जो हेवी चीज आपका ऊपर कोई रख लेता है तो आप क्या हो जाता है, दब जाता है ना। ऐसे कृपा जब आ जाता है ना, छोटा हो जाता है नेचुरली, स्वाभाविक भाव से हम हम्बल हो जाते हैं। अभी स्वाभाविक नहीं, परिस्थिति पर हम विनम्र होते हैं, लेकिन भीतर तो अभिमान ये रहता है। कृपा जब तक नहीं मिलता नहीं जाता, इसलिए हम एक कंगाल है कृपा के लिए। अभी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली था तब पचे पचे। ये भक्ति जीवन में कुछ भी समाधान नहीं होता है जब तक ठाकुर जी का, गुरु जी का कृपा नहीं मिलता है। और कृपा का ये स्वरूप है, हमको छोटा बना देता है, अभिमान नहीं रहता। तो मैं नरक जाऊंगा, युधिष्ठिर महाराज जी बोल रहे हैं। और शास्त्रकार बोल रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में ये लिखे हैं, देखो तुमको नरक क्यों जाना है?
तुम्हारे लिए तो ठाकुर जी ने अश्वमेध यज्ञ किए हैं ना, भगवान किए हैं। प्रभु जी के उपस्थित में, कृष्ण के उपस्थित में अश्वमेध यज्ञ हुआ है। तुमको नरक कभी नहीं जाना है तुमको। ये बोल रहे नहीं, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता। राजा लोग दंड देना चाहिए, नहीं पहले इसके भर से और राजा लोग दंड देना चाहिए, राजा का ये अधिकार है। राजा जिसको दंड देते वो शोधन हो जाते हैं। जिसे पहले जमाने में हमको पता है ना, मनु महाराज बोलते हैं फांसी में लगा देते थे। ये सही है, मनु संहिता में लिखा है। राजा जिसको फांसी दे देता है ना, दूसरा जन्म उसका अच्छा होता है, भला होता है। तो आप जो किए हैं ना, वो तो पापी थे। महाभारत युद्ध में मर गए, आप तो राजा थे। मतलब मैं राजा नहीं था, राजा था दुर्योधन। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे, राजा तो उस समय दुर्योधन था। Disconnected. तो दुर्योधन तो राजा था। मैं लोभ बस होकर ये युद्ध किया राजा बनने की। ये मोह हो गया, ठाकुर जी मोह पैदा किए। क्योंकि पिता को भीष्म देव ना, तब तो बोलेंगे, ये सुनेंगे काल से। इसलिए आज मुझे ये खत्म करना है। कितना सुंदर बात बोले पिता को भीष्म, ये बहुत बड़ा प्रसंग है। तुम क्या हो दुर्योधन, तुम युधिष्ठिर, तुम क्या सोच रहे हो? तुमको पता है तुम कौन हो? Bluetooth connected. हाँ, ब्लूटूथ ये ना, इसको बंद करना है। पता नहीं है, ठीक है आज काल से थोड़ा देख लेगा। मैं तो राजा नहीं, Bluetooth disconnected. बार बार बोल रहे हैं अलग। अगर वक्त से टाइम कितना? अच्छा ठीक, और 10-15 मिनट में एडजस्ट कर लूँगा। मैं तो राजा नहीं, और राजा नहीं भी था उस समय, अभी तो राजा नहीं बनूंगा। राजा उस समय दुर्योधन था, और मैं लोग बस पाप बस होकर ये युद्ध किया। और ठाकुर जी ने मेरे लिए ही युद्ध किए, मेरे लिए। ये नहीं बोल रहे कि ठाकुर जी मेरे लिए व्यवस्था की, वो बोल रहे मैं ही सब किया। मोह आ गया ना। और पितामह भीष्म ज्ञान देंगे, अरे वही बात बोलेंगे, ये सब काल ने किया है। सर्वम कालम प्रतम मन्ये भवताम जगत प्रियम। आप कौन है? काल है। अरे अगर युधिष्ठिर प्रश्न करें काल कौन है, दिखा दीजिए काल कौन है। बोल रहे तुम्हारा पास जो है वो कृष्ण है। कृष्ण पास में थे, समझ रहे ना। हम डरना नहीं चाहिए। टाइम बोलते हैं ना, अभी टाइम फेवरेबल नहीं है। हम कभी कभी भक्त लोग ऐसे बोलते हैं, अभी मेरा फेवरेबल नहीं है, काल है। जैसे महाभारत में देखे ना, क्या बोल रहा था वो? मैं काल हूं। हम इसको नहीं मानते, मैं काल हूं। कौन बोला? कृष्ण बोल रहे हैं। काल भगवान की स्वरूप शक्ति है, एक भगवान की एक शक्ति है। इसका मतलब नहीं काल से भगवान से बड़ा काल है, ये नहीं, ये सिद्धांत विरुद्ध चीज है। भगवान कहा गीता में क्या बोले? कालो अहम सर्वक्षय कृत, मैं काल हूं। काल भगवान की शक्ति है, भगवान का अधीन में काम करता है। इसलिए जो हस्तरेखा है, जो कुंडली ईश्वर है ना, वो जो कैलकुलेशन करते हैं, काल के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग क्या है? भगवान के अधीन, सुपरविजन डायरेक्ट भगवान की चलता है इधर। डरना नहीं चाहिए कभी। तो मैं राजा नहीं था, राजा था दुर्योधन। इसलिए दोष मेरा है, मैं तो नरक जाऊंगा। और ठाकुर जी बोल रहे हैं, देखो तुम अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है तुम्हारे लिए, 3 अश्वमेध यज्ञ हो गया है, तुम्हारा कुछ भी पाप नहीं, तुम राजा बन जाओ। बोले मैं अश्वमेध यज्ञ को नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? जिस प्रकार गंदे पानी की कीचड़ में, जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता है, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशु के बलि देकर नहीं किया जा सकता। इतना सुंदर युक्ति कर रहा है। क्या अश्वमेध यज्ञ आप कर दिए तो इसको मैं मान लूंगा? एक पशु मेरे लिए भी मान, मेरा पाप उठा, एक पशु को मारकर फिर मेरे पाप का प्रायश्चित किया, ये प्रायश्चित नहीं। इसका मतलब क्या है? वेद को भी इनकार कर दिया। ठाकुर जी
का योजना था। तब ठाकुर जी ने बोले ठीक है, तुम नहीं मानते हो, अभी पितामह भीष्म का पास चलेंगे तुम। जब ठाकुर जी बोले पितामह भीष्म के पास तुम चलेंगे, तो बोले हाँ, वो जो बोलेंगे मैं करूँगा। भाई व्यासदेव बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, नारद बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग, मुनि ऋषि लोग बोल रहे हैं, उनका बात तुम नहीं माने। अभी ठाकुर जी बोल दे कि पितामह भीष्म के पास जाना है, और वो जो बोलेंगे तुम मानेंगे? बोले हाँ, क्योंकि ठाकुर जी भीतर बोल दिए कि तुम हाँ बोलो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, तुम्हारा बड़ा काम नहीं, काम मेरा है। काम ठाकुर जी का था, युधिष्ठिर का नहीं था। क्योंकि उनका जो मिशन, मैं बोल रहा था, मिशन क्या हिंदी में होता है? ये मिशन, हाँ, लक्ष्य जो है, ठाकुर जी का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है जब तक भक्तों को बड़ा नहीं करता। चाहे असुर का संहार हो जाए, धर्म का प्रतिष्ठा हो जाए, ठाकुर जी का मन सुख नहीं होता। ठाकुर जी का सबसे बड़ा काम ही है भक्त को सुख देना, भक्त को बढ़ाना। जो गए ना ठाकुर जी सुग्रीव राम अवतार में, देखिए सबरी का पास गए, सुग्रीव का पास गए, क्या डायरेक्ट लंका जाना ठाकुर जी के लिए मुश्किल था क्या? भक्त को जब तक ठाकुर जी कोई भी अवतार में भक्त को बड़ा नहीं करते हैं ना, उनका मिशन कंप्लीट नहीं होता है, मन सुख नहीं होता। ठाकुर जी भीतर बैठकर बोल दिए, बोलो हाँ बोलो, तो अभी सब चलने लगे। देखो ठाकुर जी क्या क्या किए हैं पांडव लोग के लिए, सब कानून तोड़ दिए। बोले थे क्या, मैं क्या बनना है, मुझे सारथी बनना है। कितना दिन के लिए सारथी बनना है? 18 दिन। 18 दिन के लिए सारथी बनना है, लेकिन एक्स्ट्रा दो बार सारथी बन गए। ये कानून था क्या? तो बोले थे पहले ना 18 दिन के लिए मुझे सारथी बनना है, लेकिन जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, कौन सारथी कौन बने थे? देखो देखो कौन सारथी बने थे। बस कानून ठाकुर जी का पास नहीं चलता है। वो ठाकुर जी क्या है, निरपेक्ष है या भक्त पक्ष है? सर्वं सर्वभूतेषु। हाँ, भगवान का एक स्वभाव होता है। कितना ठाकुर जी का स्वभाव है, सबसे बड़ा स्वभाव है ये, वो भक्त स्वपक्ष है। इसीलिए बोल दे, गीता में श्लोक है ना, बहुत सुंदर श्लोक है, याद आया था नहीं, स्त्रियो वैश्यस्ता शूद्रास्त्यो भी जानती पराम गति। पहले क्या बोल रहे हैं ना, जो पिशु पाप जो नया स्त्रियों वैश्यस्ता शूद्रास्त्यो भी जानती पराम गति। मैं पापी नहीं मानता हूँ इसको, मेरा भजन करता है ना, मैं पकड़ लेता हूँ। भक्त सबक है। हम लोग बहुत होशियार रहना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। हम लोग का भाग्य कितना महान है, एक सत परंपरा में ठाकुर जी साक्षात भगवान के अवतार है। ये जो जैसे प्रभुपाद लोग हैं, साक्षात भगवान के 27 अवतार है। त्रिकालज्ञ है, उनको पता था। हमारा गुरु जी ने हमको उसको पता है, उनका लाइफ एक्सपीरियंस में। हम लोग कैसे नहीं, हमको पता था। भीतर का बात बिल्कुल बोल देते थे, बिल्कुल बोल देते थे। जैसे हमारे गुरु जी जब घूमते थे, ढूंढ रहे थे गुरु, मुझे ऐसा गुरु चाहिए जिसको चैतन्य महाप्रभु पता है, और महामंत्र पता है, और भागवत पता है। और गए थे वृंदावन, घूमते घूमते हिमालय, वो आ गए, और मन में यह था कि मुझे संन्यास लेना है, संन्यास लेना है मुझे। और प्रभुपाद से मिले ना, प्रभुपाद बोल दिए तत्क्षणात, एक 10 मिनट से पहले बस दर्शन हमारे बोल दिए, आई वांट टू गिव यू संन्यास। उनको कैसे पता चला कि मैं संन्यास लेने वाला? ये भगवान के लोग। जब भुवनेश्वर गए ना, उस समय वो जंगल थे, और प्रभुपाद बोल दिए, दिस प्लेस विल बिकम द हार्ट ऑफ द सिटी। आज सबसे कीमत वाला जगह वही, वो जंगल था। उनको कैसा पता चला? कितना चीज प्रभुपाद बोल दिए है ना। भगवत आवेश अवतार है, उनको पता है। कोई बोल सकता है 10,000 साल के लिए, बोले ना प्रभुपाद ये मिशन चलेगा, कैसे पता हो चलेगा?
ये कोई सेंटिमेंट चीज नहीं है। आपको पता चलेगा बात, ये सही बात है। बहुत आवेश अवतार होते हैं भक्त लोग, हम सब परंपरा में। हमारा दोस्त ठाकुर जी कभी नहीं देखते हैं। अगर दोस्त देखेंगे ना, कोई भी हम माला पकड़ने वाले कोई भी एक भी नहीं रहेंगे। समझ रहे ना? सुबह जगते हैं तो कितना गंदगी चिंता है, देख लीजिए। ईर्षा है, द्वेष है, नाम करते करते कितना हरे कृष्णा बोलते हैं, मन कहाँ भागता है, कुत्ता जैसा इधर उधर मल खाने के लिए। फिर भी ऐसे आदमी को ठाकुर जी स्वीकार कर लेते। ठाकुर जी का महिमा है, ठाकुर जी को पता है आप कलयुग ज्ञान नहीं। लेकिन हम लोग का बड़ा भाग्य है कि सब परंपरा में है, सब आचार्य लोग की शरणागत है। शरणागति बढ़ाना चाहिए आचार्य लोग का ऊपर, परंपरा के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए, तब तो ये हम बलवान बन जाए। ठाकुर जी का मिशन तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक भक्त को बड़ा नहीं करता। मैं यही बोल रहा था ना, 2 बार, एक बार और एक बार यही रथ में बैठे थे, उनका सारथी था, वो द्वारका जाने वाले थे, अभी रथ से उतर गए, अभी आ रहे कुरुक्षेत्र, युधिष्ठिर का साथ। अरे अर्जुन का रथ में क्या बने, क्यों सारथी बने? अर्जुन का रथ में क्यों सारथी बने? क्योंकि पितामह भीष्म का लक्ष्य था, उनका आराध्य कौन है? पार्थसारथी। पार्थसारथी ये रूप देखना है। अर्जुन का रथ में कृष्ण सारथी है। भक्त का जो अभिलाष है ना, लालसा होता है, निराश कभी नहीं होना चाहिए। संग करके ठाकुर जी में आपका चरण कमल, मुख कमल दर्शन करूंगा, आपका सेवा करूंगा। मोरे अभिलाष विलास कुंजे दियावास, नयन हरिव सदा जुगल बरास। प्रार्थना करते हैं अभिलाष संग करते हैं, इसलिए भागवत सुनते हैं, इसलिए अभिलाष बढ़ाना चाहिए। ठाकुर जी का मुख दर्शन करूंगा, ठाकुर जी का सेवा करूंगा, गुरु जी का दर्शन करूंगा, गुरु जी का स्वरूप दर्शन में करूंगा। सुख दुख क्या है हम लोग का? कुछ नहीं। सुख दुख जो है अनर्थ है, अनर्थ कुछ नहीं। हम लोग के लिए अनर्थ क्या? सबसे बड़ा अनर्थ है खुद का जो सुख और दुख का चिंता, भक्त लोग के लिए सबसे बड़ा अनर्थ है, और कुछ अनर्थ नहीं। इससे सब कुछ पैदा होता है। हमारा सुख दुख कुछ नहीं। मैं आपका हूं, अगर मैं हम ठाकुर के हो गए तो सुख दुख किसका है? ठाकुर का। तो चिंता क्या करना है? हमको जाना है, चलना है हमको ठाकुर जी की दिशा में। सुतोवाच इति भीत प्रजा दोहात सर्वधर्म विविच्छया ततो विनशनं प्रागात् जत्र देवव्रतोपतत्। देवव्रत उनका नाम था। देवानाम इव व्रत जस्य स देवव्रत, देवानाम इव व्रत ब्रह्मचर्य जस्य। ब्रह्मचारी थे ना, अखंड ब्रह्मचारी थे। 400 साल का अभिज्ञता थे, ब्रह्मचारी थे, तेजस्वी थे, धर्मविद थे, धर्मविद थे। अपतत जहां सोए थे सरसैया पर, डर भी लग रहा था प्रजाद्रोह हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे मैं राजा बन जाऊंगा ना, तब लोग हल्ला गुल्ला करेंगे। ये राजा बनने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन ठाकुर जी बोल दिए चलो, भीतर से बोल दिए चलो, क्योंकि अभी आ गया। इतना सुंदर पितामह भीष्म का जो महाभारत में किए है ना, जो क्या जो कलर कपड़ा, जो सादा कपड़ा पहनते थे, सादा कपड़ा दिखने के लिए बहुत सुंदर, गंगा पुत्र है ना भीष्म। और उनका रस क्या है? वीर रस। कृष्ण का साथ मुझे फाइटिंग करना है, कृष्ण को सुख देना है। इतना सुंदर भाव द्वारका पार्षद है ना, जीव गोस्वामी संदर्भ में लिख रहे हैं, जितना दुर्योधन द्वारका पार्षद है। क्या सोच रहे हैं आप? वो सब लोग द्वारका की पार्षद है। जीव गोस्वामी संदर्भ में लिख रहे हैं, जो असुर लोग होते हैं ना, जैसा पुतना, बकासुर, अगासुर,
वो लोग गोलक वृंदावन में, ये गोलक वृंदावन में रहते हैं, लेकिन वो तटस्थ है, वो ऐसे कुछ काम नहीं, इस ब्रह्मांड से अलग ब्रह्मांड में जाते हैं, इस ब्रह्मांड से अलग ब्रह्मांड में जाते हैं, उनका इतना रोल नहीं कुछ। ये भी भगवान के पास होते हैं। और पूतना के जैसे कहाँ कहाँ, जैसे पितामह भीष्म थे वो नित्य पार्षद है, लेकिन इधर शब्द आएगा वसुत्तम, इसका ऊपर टीका आचार्य लोग लिखे, वसु पितामह भीष्म के शरीर में आविष्ट हुआ था। जैसे पांडव नित्य पार्षद है, उनका शरीर में 5 देवता आविष्ट हुए थे सेवा करने के लिए, लेकिन उसमें नित्य पार्षद है। तो कल से हम सुनेंगे, किसी प्रार्थना करेंगे, सबको सम्मान देंगे और प्रवचन शुरू कर देंगे। बोलना नहीं पड़ेगा क्या प्रवचन देना है, हम टॉपिक ऐसा, भगवान कृष्ण टॉपिक नहीं बोलेगी आप कुछ ऐसे बोलिए कि जैसा राजा बनेगा, नहीं। महाभारत में तो है, कृष्ण बोल रहे हैं कि आप थोड़ा उनको समझाइए राजा जैसा बनना चाहिए, भागवत में ऐसा नहीं। सिद्धार्थ शुरू कर दिए, देखने लगे रोने लगे पांडव लोग देखने लगे रोने लगे, प्रेम से रोने लगे, क्यों पता है आपको, उनका अभिलाष पूर्ण हो गया। तो मैं नहीं देख सका, ठाकुर जी क्यों लाए युधिष्ठिर को, एक युधिष्ठिर राजा बनेगा ना, वो अभिलाष किसका था, भीष्म का था, इसीलिए राजवेश में लाए, सब राजवेश में आए। ऐसा आना उचित नहीं है, वो सरसैया पर है, राजवेश में क्यों आए, कंट्राडिक्टरी होता था, रसावास नहीं, उनका अभिलाष है। जैसे ठाकुर जी नृसिंह अवतार में ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं आदेश देता हूं प्रहलाद को राजा बनाओ। क्या किसका अभिलाष था, हिरण्यकशिप का अभिलाष था। इसलिए आज हिरण्यकशिप ठाकुर जी का गोद में पूजा भी होता है। मैं तो सोचता हिरण्यकशिप कितना भाग्यवान है, देख लीजिए जब आरती होता है, आप जब आरती करते हैं हिरण्यकशिप आरती नहीं होता है, जो भोग लगाते क्या ठाकुर जी उनको नहीं देते हैं, वो अकेला खा लेते हैं। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कितना भाग्य है, क्यों भाग्य है, प्रहलाद जैसा लड़का को जन्म दिया। भक्त संबंध बहुत बड़ा संबंध, आप कभी दुख नहीं करना चाहिए, आपका वंश में कोई हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, लड़का हो, लड़की हो, भक्त हो गया ना, आपका परिवार का मंगल ही मंगल है, बाजी बाजी में मंगल है। कोई विश्वास करे या नहीं करे, मेरा तो बिल्कुल विश्वास है इस सिद्धांत पर। मैं भागवत पढ़ता हूँ भगवान की दया से, अभी तो पढ़ाई थोड़ा कम गया, लेकिन ये भक्ति तत्व में जब पढ़ता हूँ ना, मुझे बिल्कुल जम जाता है मेरा दिल, हाँ ये सत्य बात है। अच्छा लोग ऐसे लिखे हैं ना, ठाकुर जी क्यों प्रहलाद महाराज को राजा करने के लिए, विधि क्या है, राजा कौन बनना चाहिए, बड़ा लड़का बनना चाहिए, संलाद आह्लाद लाद, ये प्रहलाद बाद में। हिरण्यकशिप का जो अभिलाष था, मेरा प्रहलाद राजा बनना चाहिए ठाकुर जी उनको ही राजा बना, सबका अभिलाष पूर्ण करते। इसीलिए आज देखिए उनका पूजा, हिरण्यकशिप उनका नाम लेते हैं, प्रणाम। भक्त का जीवन इतना सुंदर जीवन है, बड़ा उत्साह से भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। आचार्य लोग छोड़कर हमको कितना संपत्ति दे कर गए हैं, गुरु जी नहीं जाते हैं, गुरु जी कभी संसार नहीं छोड़ते हैं, वो भगवत धाम जाते हैं। वो तो संसार का आदमी नहीं है ना, भगवत धाम चले जाते हैं, लेकिन हमारे लिए संपत्ति छोड़कर जाते हैं। क्या संपत्ति है, उनका शिव विग्रह, उनका मिशन, ये उनका संपत्ति है। इसको हम सेवा में लगेंगे तब तो अनुभव होगा। सेवा नहीं करने से, जिम्मेदारी नहीं लेने से ममता नहीं बढ़ता, अपनापन नहीं होता है, ममत्व भावना नहीं आता है, तो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता वजह से। परंपरा बड़ा सुंदर गौड़ी परंपरा है, बहुत सुंदर परंपरा, भक्ति परंपरा है। तो काल सुनेंगे पितामह भीष्म कैसे बोलेंगे, रो रहे थे, पांडव लोग को दर्शन करके रो रहे थे, उनका मन का अभिलाष पूर्ण हो गया। हम लोग कभी दुखी नहीं बनना चाहिए, घर में ये हो रहा है या ऐसा हो रहा है, भाई मति गुरु और कृष्ण के चरण में रखो, और जितना समस्या है ना वो आएगा जाएगा, भीतर मत घुसो। समस्या आता है उनका पथ पर वो चला जाता है,
हम घुस जाते हैं, घुस गए तो भीतर घुस गए, भीतर मत घुस, वो आएगा जाएगा उसका पथ पर। हमारा काम है सेवा, सेवा नहीं छोड़ना। हमारा गुरु जी कहा करते थे, तो बहुत स्ट्रांग बोलना, बोलते थे बहुत कड़ा। वो बोलते थे जब भक्त सेवा छोड़ देता है ना, उनका कोई सेवा जिम्मेदारी नहीं, सेवा नहीं, उसका मरण हो गया। भक्त का यही मरण है, भक्त लोग के लिए मरण यही है। गुरु का सेवा, कृष्ण का सेवा नहीं है ना, मरण हो गया। मरण में आदमी का जैसा हालत होता है वैसा हालत हो गया। जो भक्त लोग जुड़े हैं ना मंदिर में, कुछ भी संडे को हो, कुछ भी हो, सेवा कीजिए, तब तो अनुभव होता है। गुरु और कृष्ण का कृपा का अनुभव सेवा में होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। महाराज, आपने बताया था सबसे स्टार्टिंग में कि साधु संघ जो होता है वो भगवत धाम की लालसा बढ़ाने के लिए होता है, और आप ये भी मेंशन कर रहे थे कि जो भीष्म देव है उनके वो ब्रह्मचारी थे, फिर भी वो महल के बीचों बीच थे, ब्रह्मचारी थे, फिर भी मैनेजमेंट के आसपास बिल्कुल घिरे हुए थे, और सबसे बड़ी बात दुर्योधन से घिरे हुए थे। तो विपरीत स्थिति में भगवान के प्रति इतना स्ट्रांग डिटरमाइंड सरेंडर कैसे कर सकते हैं? इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, भक्त कौन है। हम लोग तो इसीलिए भक्त का लिस्ट में अभी तक पता नहीं, ठाकुर जी का लिस्ट में उठा कि नहीं, पता नहीं, मुझे पता नहीं चलता। कभी कभी आप आईडी वोटर आईडी करेक्शन करते हैं, वो बोलते नहीं हमारा इधर तो कुछ नहीं, लिस्ट नहीं है, आपका लिस्ट नहीं। मैं देखा 3 बार मैंने ट्राई किया, मैं जब था 3 बार ट्राई किया वोटर आईडी के लिए, वो बोलते तुम्हारा लिस्ट नहीं है। मैं बोला ठीक है, संसार का लिस्ट में मुझे जरूरत नहीं, बाद में फिर करना पड़ा कि मैं ट्रैवलिंग में कर रहा हूँ। ये लिस्ट नहीं, ठाकुर जी की दृष्टि से हमारा लिस्ट नहीं है। मैं सोच रहा हूँ प्रभुपाद जी क्या करते थे, एक प्रभुपाद जी को एक भक्त ने प्रश्न किया, आप शायद सुना होंगे। प्रभुपाद जी हर समय बोलते थे प्रहलाद द बेस्ट, पांडव द बेस्ट, गोपी दी बेस्ट। ये बोले लोग बार बार, प्रभु जी आप सबको, प्रभुपाद आप सबको बेस्ट बोलते हैं, ये तीनों का नाम क्यों प्रभुपाद जी लेते थे? सब प्रतिकूल में भजन किए, सब प्रतिकूल में। वही भक्त होते हैं जो जितना चैलेंजेस में भजन करते हैं। हम लोग सोचते हैं क्या समस्या नहीं, समस्या जब नहीं रहता है ना, भजन नहीं होता है, शरणागत नहीं बढ़ता है, शरणागत नहीं बढ़ता है, रस नहीं, अनर्थ नहीं जाता है। चैलेंज आता है ना तो झुक जाते हैं, झुकते हैं चैलेंज की वजह से। कैलेमिटी जो डेंजर है ना, उसकी वजह से झुकते हैं। और प्रार्थना जो प्रेयर मूड, एक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रार्थना का जो भावना ना वो बढ़ता है। ठाकुर जी मेरा अंतर का भावना यही है, मुझे जिला दीजिए, मैं इतना चैलेंजेस में। जो जितना प्रतिकूल में रहता है, और प्रतिकूल कितना ठाकुर देते हैं पता है आपको? इतना नहीं देते कि जैसे आप भोजन छोड़ देंगे, नहीं। ठाकुर जी ऐसे चैलेंजेस ऐसे हैं जैसे आप सहन कर सकते हैं, फिर विश्वास बढ़ा सकते हैं। पीछे रहते हैं ठाकुर जी, गुरु जी पीछे रहते हैं, लेकिन जिसको ठाकुर जी चूज करते हैं ना, उसको चैलेंज देते हैं, एक बार एक चैलेंज देते हैं, क्योंकि इसी से उसका शरणागति बढ़ता है, अनर्थ नाश होता है, वो झुक जाता है, और एक आस्वादन मिलता है। अमृत जो भक्ति राज्य में जो अमृत मिलता है ना, चैलेंजेस से मिलता है। ठाकुर जी कैसे सहायता की, ये भरोसा दिन पर दिन आपका मन में आता है, आगे बढ़ता है। प्रभुपाद का मैं बात बोल रहा था, प्रभुपाद को बोले, ये तीनों लोग देखिए, प्रभुपाद 3 को बोलते हैं बेस्ट, प्रहलाद द बेस्ट, कभी कभी बोलते पांडव द बेस्ट, कभी कभी बोलते गोपी द बेस्ट। तो एक बार भक्त लोग बोले, प्रभुपाद जी आप सचमुच बताइए बेस्ट कौन है? तो प्रभुपाद बोले पांडव द बेस्ट, प्रहलाद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, गोपी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आश्चर्य है ना कि सबसे प्रतिकूल अवस्था में गोपी लोग थे। ब्रज में रोने वाले ज्यादा ब्रजवासी लोग रोते थे गोपी लोग के लिए, कृष्ण के लिए। मैं बोल रहा था, जुगती है, घर छोड़ दिए, बाबरी जैसा इधर उधर घूम रहे हैं कृष्ण के लिए। सब कुछ कर सकते हैं पिताजी माताजी, इतना चैलेंजेस, और सब लोग बोलते हैं बाबरी हो गए, सब कुछ हो गए, कुंज में घूमते थे, चैलेंजेस। अरे हर पल पर यह भरोसा था कि कृष्ण आज आ जाएंगे,
आज आ जाइए कृष्ण, बोले थे ना आऊंगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये चैलेंजेस जो लेते हैं ना, प्रतिकूल में जो भजन होता है, सही भजन। और अगर हम ठाकुर जी गुरु जी हमको चूज कर लेते हैं ना, चैलेंज देते हैं, वही हमारा अनर्थ नाश का कारण होता है। हम लोग कुंती देवी नहीं है को प्रार्थना करेंगे विपद दे दो मुझे, हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन गुरु जी हम अगर हमको कृपा चूज करते, ये कृपा पात्र है, तब थोड़ा व्यवस्था ऐसा करेंगे जिससे हमारा प्रेयर मोड बढ़ता है। झुकना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा, नहीं तो दम आता। थोड़ा सेवा कर लेते हैं तो क्रेडिट आ जाता है, वो होगा, हम शरीर है, शरीर में है, चेतना तो ऐसा रहता है, लेकिन वो थोड़ा प्रॉब्लम में डाल देते हैं, तो झुकना पड़ता है। ये सब सिद्धांत आचार्य लोग टीका में लिखे। मैं टीका नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्लास खत्म नहीं होगा। मेरा कोशिश है कि पितामह भीष्म का जो प्रवचन है उसको बहुत सुंदर प्रवचन, भगवान की भगवत इच्छा से हम चल रहे हैं। मेरा इसीलिए मैंने इसको चूज किया हूँ, ये टॉपिक। ऐसा नहीं कि लीला बोलने के लिए, हम लोग काठ तितली जैसा है, ठाकुर जी हमको नाचना चाह रहे हैं, बस यही। ठीक है, हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज भागवत की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, जय पार्वती चारण महाराज की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, समृद्ध वैष्णव भक्त की जय, बताए गौर प्रमानंद। हरे कृष्ण। सुंदर स्वामी महाराज की, भगवान की। तो ये प्रसंग जारी रहेगा।